हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल नैनीताल में आपका स्वागत करता हूं और इस बार मेरे साथ है मेरे अजीज दोस्त रमेश कुमार जी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात को 10 बजे रानीखेत एक्सप्रेस रवाना होती है। वैसे ये ट्रेन गुड़गांव होकर ही जाती है। गुड़गांव में इसका टाइम है 8 बजे। इस ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास का किराया है 200 रुपये, जबकि थर्ड एसी का किराया है 500 रुपये। ये ट्रेन अगले दिन सुबह 5 बजे आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उतार देगी। जैसे ही आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे, आपको नैनीताल के लिए शेयर्ड कैब मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको मेन रोड से बस भी मिल जाएगी। बस में काठगोदाम से नैनीताल तक का किराया है 75 रुपीज़, जबकि कैब वाले आपको 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक चार्ज करेंगे। हम नैनीताल गए थे रिसेंटली यानी 15 अगस्त पर, और उस समय यहाँ के इस रिसोर्ट के अंदर पर नाइट चार्ज था 5000 रुपये। वैसे सीजन के अंदर यानी गर्मियों में यहाँ पर रेट होता है 8000 रुपीज़ पर नाइट, और इस रिसोर्ट का नाम है काशीपुर हाउस। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, नैनीताल उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है जो एक झील के चारों तरफ पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ये शहर दिल्ली से 320 किलोमीटर तथा काठगोदाम रेलवे स्टेशन से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप बजट ट्रैवलर्स हैं तो नैनीताल में ठहरने की सबसे अच्छी जगह है जहां से माल रोड स्टार्ट होता है, यानी तल्ली ताल में। टोल प्लाजा के राइट साइड में ये सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं, और यहीं पर है पायल होटल, जिसके बैक साइड में आपको काफ़ी सस्ते होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर जो दूसरे होटल हैं यानी कि न्यू पायल या तुलसा हाइट, वहाँ पर आपको 1500 रुपीज़ में ये रूम मिल जाएगा लेक व्यू के साथ। वैसे यदि आप पायल होटल से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको सस्ते में भी रूम मिल जाएगा 1000 रुपये तक। और यहाँ पर 2 धर्मशालाएं भी हैं। एक तो है ये साउथ धर्मशाला जो बस स्टैंड से थोड़ा पहले पड़ती है काठगोदाम रोड पर ही, और दूसरी है नैना देवी टेम्पल के अंदर। अब बात करते हैं कि नैनीताल के अंदर कौन कौन से मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी करने को है। तो सबसे पहले आता है बोटिंग। इस लेक के अंदर बोटिंग के बहुत सारे पॉइंट हैं, कहीं पे भी जाके आप बोटिंग कर सकते हैं। इनके रेट अमूमन फिक्स रहते हैं। वैसे आप पैडल बोट भी किराए पर यहाँ पर ले सकते हैं। 2 सीटर बोट का यहाँ पर किराया है फिलहाल 320 रुपये और 4 सीटर का 420 रुपये। वैसे ये रेट हर सीजन में बढ़ जाते हैं। और दूसरी एक्टिविटी है मॉल रोड पर वॉक करना, जो अपने आप में एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है। इस रोड की कुल लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, जो नीचे तल्ली ताल से शुरू होकर ऊपर मल्ली ताल तक जाता है। और इस रोड पर बहुत सारे फैंसी कैफ़े, होटल, रेस्टोरेंट और गिफ्ट शॉप आपको देखने को मिलेंगी। यदि नैनीताल जाने के बेस्ट सीजन की बात करें तो वो होता है अप्रैल से लेकर जून तक। हालांकि जून में आपको यहाँ पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय ये सिटी ओवर क्राउडेड होता है और हर चीज़ के आपको डबल रेट मिलेंगे। आप चाहें तो मॉल रोड पर भी होटल बुक कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं अलका होटल, यहाँ पर आपको 2000 रुपये में भी रूम मिल जाएगा, जो कि पीक सीजन में यानी गर्मियों में काफ़ी हाई रेट में मिलता है। मॉल रोड पर एक आउटलेट जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी वो है रामलाल एंड ब्रदर्स। इनकी जो ओरिजिनल शॉप है बड़ा बाजार के अंदर, वो इस सिटी की सबसे पुरानी आउटलेट है। यदि आप पैदल नहीं चल सकते तो मॉल रोड पर ई रिक्शा भी चलते हैं, जिनमें किराया होता है केवल 10 रुपये। मॉल रोड गांधी की स्टैचू से स्टार्ट होता है और जीबी पंत की इस स्टैचू पर आके एंड हो जाता है। इस स्टैचू के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो रोड जा रही है, इधर नैना देवी का टेम्पल है, और यहीं पर है नैनीताल का फेमस प्ले ग्राउंड। नैनीताल के हमने डिटेल्ड वीडियो भी बनाए हैं। हम यहाँ पर 3 दिन रुके थे, तो डे वाइज हमने क्या क्या एक्टिविटी की उसको जानने के लिए हमारे डिटेल वीडियो जरूर देखें। नैना देवी टेम्पल से ठीक पहले आता है गुरुद्वारा। ना केवल गुरुद्वारा बल्कि इस छोटे से कैंपस के अंदर आपको मस्जिद और चर्च भी देखने को मिलेगी। नैना देवी का ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। यदि आप पुराने नैनीताल यानी मल्ली ताल के अंदर रुके हैं तो आपको अपने दिन की शुरुआत नैना देवी के इस टेम्पल से ही करनी चाहिए। जैसे ही आप टेंपल से बाहर आएंगे तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखाई देंगे। लंच करने के लिए ये एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है। ये है ई रिक्शा स्टैंड। मॉल रोड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें किराया लगता है केवल 10 रुपीज़। और अब हम आ गए हैं
नैनीताल के बड़े बाजार में। यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें काफ़ी प्राचीन हैं। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो आज़ादी से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। इस एरिया को मल्लीताल कहा जाता है, जबकि जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी यानी बस स्टैंड से, उस एरिया को तल्लीताल कहा जाता है। बड़े बाजार की एक और प्रसिद्ध दुकान मामू स्वीट्स। इस दुकान को शाहिद कपूर की फिल्म विवाह में भी दिखाया गया है। नैनीताल का एक और अट्रैक्शन जिसको आप मिस नहीं कर सकते वो है यहाँ की रोपवे यानी केबल कार, और इसके अंदर किराया है 360 रुपये। लेकिन जिस समय हम यहाँ पर गए यानी मानसून सीजन के अंदर, उस समय एक कोहरा सा छाया हुआ था, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया। वैसे जब भी आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। केबल कार जहाँ पर आपको ड्रॉप करेगी उस जगह का नाम है स्नो व्यू पॉइंट, और यहीं से फिर चाइना पीक का ट्रैक स्टार्ट होता है, जहाँ से नैनीताल की लेक मैंगो के शेप में दिखाई देती है। रोप वे का बोर्डिंग पॉइंट हिमालयन कैफ़े के बैक साइड में पड़ता है और मेन मॉल रोड से दिखाई नहीं देता। ये जगह मल्लीताल का जो ई रिक्शा स्टैंड है उससे थोड़ा सा पहले पड़ती है। यदि आपकी हिस्ट्री में रुचि है तो आपको नैनीताल का राजभवन जरूर देखना चाहिए। राजभवन यानी गवर्नर हाउस अयार पट्टा नामक एरिया में पड़ता है, जो मल्लीताल की मस्जिद से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, केबल कार से पहले आपको राजभवन जाना चाहिए, क्योंकि राजभवन सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ही खुला रहता है और हर घंटे यहाँ पर गाइडेड टूर होता है और एंट्री टिकट है यहाँ पर 50 रुपये। राजभवन का ट्रैक मल्लीताल से स्टार्ट करके यदि आप वापस तल्लीताल की तरफ उतरते हैं तो पहले दिन आप नैनीताल का एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहीं से मान लो स्टार्ट होता है और यहाँ पर गांधी जी की स्टैचू लगी हुई है। तुमने कौन कौन सी जगह? टिफिन टॉप, खोड़दार, सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट। सबसे अच्छी कौन जगह लगती है आपको? अब बार बार बताओ, अब आपको कौन सी जगह लगती है? कैमल्स बैक। वो कहाँ पे पड़ती है? वो दूसरी साइड है, मतलब हमारे यहाँ से फेसिंग दूसरी साइड है उसकी। अच्छा, आपको? खोड़दार। वो कहाँ पड़ता है? दिस साइड है। वो भी ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। और आपकी? मुझे चाइना पीक। चाइना पीक गए? चाइना पीक पैदल गए हो? वापस पैदल ही जाना पड़ता है मेरे ख्याल से वहाँ से। 15-16 ऐसे किलोमीटर। अच्छा, और कौन सी टूरिस्ट स्पॉट अच्छे लगते हैं आपको? मुझे मार्केट है। आप बताओ, ट्रैकिंग के अलावा बताना है, ठीक है? माल रोड है, गोटे मार्केट, माल रोड। और यहाँ पे बर्फ कब पड़ती है? दिसंबर मार्च तक। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, वेलकम, बाय। नैनीताल में दूसरे दिन की शुरुआत आप ट्रैकिंग से कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मेन ट्रैक हैं, एक तो चाइना पीक का ट्रैक और दूसरा अपोजिट साइड के अंदर है ये टिफिन टॉप ट्रैक। यदि आप नीचे से ही पैदल आते हैं तो आने और जाने में ऑन एन एवरेज आपको 2 घंटे लग जाएंगे, यानी 2 घंटे में आप इस ट्रैक को कंप्लीट कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे डे वाइज डिटेल वीडियो देखें। वैसे टिफिन टॉप पर एक कैफेटेरिया भी बना हुआ है। नैनीताल में कब आए आप? हम नैनीताल में परसों आए। अच्छा, सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको? सबसे अच्छी जगह टिफिन टॉप, और हम लोग भीमताल के पास गए थे। अच्छा, और बारिश हो रही थी, सबसे अच्छी जगह वही दोनों लगी। भीमताल भीमताल और टिफिन टॉप। हाँ, भीमताल और टिफिन टॉप। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। टिफिन टॉप ट्रैक के लगभग मिडल में पड़ता है अयार जंगल रिसोर्ट, जहां तक आप गाड़ी से भी आ सकते हैं। नैनीताल के दूसरे मेजर अट्रैक्शंस में शामिल है ये सेंट जॉन चर्च, जो काफ़ी दयनीय अवस्था में है। वैसे ये काफ़ी पुराना चर्च है। इसके अलावा केव गार्डन, जहाँ पर कई सारी नेचुरल केव्स हैं, और यहाँ पर एंट्री टिकट है 100 रुपीज़। यदि आप बच्चों के साथ आते हैं तो आपको इन केव्स में ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर 5 नेचुरल केव्स हैं। नैनीताल में लोकल घूमने के लिए आपको बाइक टैक्सी भी मिल जाएगी। ये बाइक वाले 2 सवारी भी बैठा लेते हैं और काफ़ी इकोनॉमिक पड़ते हैं। यदि बजट की बात की जाए तो 3 दिन का ऑफ सीजन में आपका खर्चा आएगा केवल 3000 रुपये, यदि आप बजट होटल में ठहरते हैं तो, जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि बात करें नैनीताल के सोवेनियर्स की, तो एक गिफ्ट जो आपको यहाँ से ज़रूर खरीदना चाहिए वो है नैनीताल की सेंटेड कैंडल्स। नैनीताल लोकल घूमने के लिए तो 2 दिन ही पर्याप्त हैं, लेकिन यदि आप आसपास की जगह में भी जाना चाहते हैं तो आपको 3 दिन का प्रोग्राम बनाना चाहिए। तीसरे दिन आप नैनीताल बस स्टैंड से बस पकड़ के भवाली जा सकते हैं, और भवाली से फिर आपको कैंचीधाम या भीमताल जाने के लिए शेयर्ड कैब मिल जाएगी। ये है भवाली का मेन तिराहा, जहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में रोड जाती है कैंचीधाम की तरफ, जबकि राइट हैंड साइड वाली रोड जाती है
भीमताल की तरफ। हम पहले गए थे कैंची धाम और यहाँ से कैंची धाम तक जाने में हमें केवल 20 मिनट का समय लगा। कैंची धाम में नीम करोली बाबा का आश्रम है जो एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पर बना हुआ है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि नीम करोली बाबा का एक आश्रम वृंदावन में भी है। कैंची धाम से हम वापस आ गए थे भवाली और फिर हम गए थे भीमताल। वैसे भीमताल और भवाली हम दूसरे दिन गए थे, तीसरा दिन हमने नैनीताल लोकल के लिए रखा था। आपको भी यदि 3 दिन का टूर है तो सेकंड डे आपको यहाँ पर जाना चाहिए। वैसे तो नैनीताल में 7 लेक्स हैं, लेकिन भीमताल की लेक उनमें सबसे बड़ी है। टैक्सी से आप जाते हैं तो एक दिन में आपको सारी लेक्स कवर करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। देश और विदेश के इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।